नमस्कार, मैं हूं अजीत कुमार और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। हमारे इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है जड़ी बूटी सेहत की बात आयुर्वेद के साथ में आज हम एक ऐसी समस्या को आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी आईबीएस, जिसे बड़ी आंत का रोग भी कहा जाता है और आसान भाषा में हम इसे अपच की समस्या भी कह सकते हैं। यह समस्या सुनने में तो बहुत छोटी सी लगती है, पर यह हमारे सेहत से इस कदर जुड़ी हुई है कि अगर आप आईबीएस से गुजर रहे हैं तो आप अपनी नेचुरल लाइफ यानी हेल्दी लाइफ नहीं जी पाएंगे। तो आज जड़ी बूटी सेहत की बात आयुर्वेद के साथ में बात होगी आईबीएस यानी अपच की समस्या से कैसे खुद को बचाएं और एक हेल्दी लाइफ जिएं। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रिया गुप्ता, जो पिछले 18 सालों से आयुर्वेद की डॉक्टर हैं। डॉक्टर प्रिया, स्वागत है आपका श्रेष्ठ भारत पे। नमस्कार। डॉक्टर प्रिया, आईबीएस जिसे हम अगर आसान भाषा में कहें तो ये अपच की समस्या है बेसिकली। तो ये हमारे शरीर पर कितना कुप्रभाव डालती है, ये तो पहले बताएं आप, और ये बताएं कि हमारे सेहतमंद लाइफ के लिए कितना बड़ा ये ग्रहण के तौर पे देखा जा सकता है। ये हमारा आज की लाइफस्टाइल में सबसे ज़्यादा आईबीएस की प्रॉब्लम आ रही है। ये हमारा जो आजकल का लाइफस्टाइल चल रहा है जिसमें हमारा सोना जगना गलत हो रहा है, हमारा खान पान गलत तरीके से हो रहा है और हम कंटिन्यूस एक जगह बैठे रहते हैं, हम अपना फिजिकल वर्क नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे इस आईबीएस के लिए आती हैं। इसमें हमें लगता है कि चलो अभी लूज मोशन हो गए, हम कुछ एक मेडिसिन खा लेते हैं, ठीक हो जाएगा। फिर थोड़े दिन बाद लगा अब कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, चलो हम कॉन्स्टिपेशन की दवा खा ले रहे हैं। यही धीरे धीरे करके हमारी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में पहुंच जाती है। इसके लिए हमें सबसे पहले तो इसको समझना है कि ये क्यों हो रहा है, इसके लिए हमें क्या परहेज़ करना है। लोग समझते बस एक बार तो लूज मोशन हुआ है तो हमने दवा खा ली, ठीक हो गया। फिर थोड़े दिन बाद कॉन्स्टिपेशन हुआ तो चलो थोड़ी सी दवा खा ली। कभी हम स्ट्रेस में हैं, हमें नींद नहीं आई, चलो कोई बात नहीं, नींद की दवा खा लेते। यही सारी चीज़ें धीरे धीरे करते करते ये हमारी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में बदल जाती हैं। और इसका कुछ पुख्ता इलाज ऐसा नहीं है कि आपको एक सिंगल ड्रग लेनी। जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल नहीं सही करेंगे, जब तक कि आप अपना रहना खाना पीना, कि आप बहुत सारी आजकल क्या होता है कि हम लोग नमकीन ज़्यादा खा रहे हैं, एसिडिक चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, कुछ नहीं है तो हम कोल्ड ड्रिंक पिए जा रहे हैं। जो हमारी बड़ी आंत है, जो हमारे आयुर्वेद में इसको पित्त धरा कला कहा गया है। हमारी पित्त धरा कला डैमेज होने लगती है धीरे धीरे। उससे क्या होता है कि खाने का पाचन नहीं हो पाता, खाना एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, वो धीरे धीरे आंतों में रहने लगता है और वो हमारी भाषा में उसको कहते हैं कि ये आम बनता जा रहा है। फिर हमारी उससे अग्निमांद्य होने लगती है, हमें भूख नहीं लगती लेकिन हम टाइम को देख के अपना खा लेते हैं। वो धीरे धीरे अध्ययन करते करते वो हमारी जो वो आम है वो हमारा म्यूकस के फॉर्म में जमा होने लगता है या वो दूषित होने लगता है। वो हमारी बॉडी में जब बहुत एक एक्सटेंट तक हो गया तो वो मोशन होने लगा। इसीलिए उसको हमारे आयुर्वेद में कहा गया मुहुर द्रव्वा मुहुर बद्धा, मतलब थोड़ा कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी लूज मोशन हो रहा है। इन चीज़ों को हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं और ये बहुत छोटी सी चीज़ नहीं है, इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। डॉक्टर, आपने जैसे बताया कि बहुत सारे रीजंस हैं। मैं भी जब इस पर पढ़ रहा था तो मैंने भी देखा कि इसके बहुत सारे रीजंस हैं। खासकर शहरों में ये देखा इसकी ज़्यादा लोग हैं जो प्रभावित हैं, क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल बहुत अलग तरह का है, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है खाना खाने का, सोने का। तो ये सारे चीज़ें आई थिंक इसके कॉज हैं, मुझे लगता है कारण बनते हैं। दूसरा सवाल एक ये है, हमारे सीधे तौर पे हमें हमारे दिमाग से कैसे जुड़ा हुआ है ये प्रॉब्लम? देखिए, जो हमारा खाना होता है वो हम अपना खाना खा रहे हैं, वो हमारा डाइजेस्ट हो रहा है। डाइजेस्ट होने के लिए हमारे यहाँ वात पित्त कफ तीनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जो वात होती है इसमें हमारा अपान वायु और व्यान वायु, समान वायु, तीनों इम्बैलेंस हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा कनेक्शन, क्योंकि वायु जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करती है। पित्त जो है हमारी पित्त धरा कला में है, हालांकि है तो पूरी बॉडी में, लेकिन जो उस पार्ट के लिए इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए वो हमारे वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो ये धीरे धीरे नर्वस सिस्टम से जैसे ही हमारा टेंशन होगा तो हमारे सिग्नल्स नहीं पहुँचेंगे टाइम से। जब सिग्नल्स प्रॉपर पहुँच नहीं रहे तो हमें लगेगा अभी तो हमें भूख लगी है, हम खा रहे हैं खाना, टाइम उसका देख नहीं रहे कि अब हमें कितने बजे खाना है। जो हमारा दिनचर्या में बताया गया आयुर्वेद के हिसाब से कि समय से खाना है, जब पित्त काल है तब हमें खाना खाना है, फिर जब उसका पचने का काल आ रहा है तो वो अपने आप पचेगा फिर, लेकिन हम उसको टाइम ही नहीं देते। खाना खा रहे हैं रात को 10-11 बजे, जो हमारा पित्त काल है, जिस समय में खाना पचाना चाहिए था उस समय हम खाना खा रहे हैं, तो वो जाके आम बनेगा। वो कहीं ना कहीं फिर हमारे नींद वाला पैटर्न है, उसमें जब हमें नींद आना चाहिए तब हमारा वो खाना पचाने के लिए या हम और काम कर रहे हैं,
तो वो सारा सिस्टम और मानस रोग में चला जाता है धीरे धीरे, कि हमें कभी अच्छी नींद नहीं आ रही है, कभी हम स्ट्रेस में हैं तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ये बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी गई हैं कि इस समय लोगों के अंदर जहाँ साइकोलॉजिकली आप स्ट्रेस में जा रहे हैं या आप अपना सोना और जगना टाइम से नहीं कर रहे हैं, उस समय ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। डॉक्टर, आपने जैसे बताया कि जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो एक सबसे बड़ी समस्या है इस प्रॉब्लम का। और देखा जाए तो हमारे शहरों की जो लाइफ स्टाइल है और इसलिए भी इतनी बड़ी समस्या है क्योंकि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उसमें काम अलग अलग टाइम पे होता है और वो ज़रूरी भी होता है। तो ऐसे टाइम में कैसे खुद को मैनेज किया जाए, खाना पीना कैसे खाया जाए, इस पर थोड़ा सा आप ज़रूर बताएं। देखिए, इसमें हम सबसे पहले तो ये कहना चाहते हैं कि टाइम का ठीक है कि हमें अपने काम भी सारे ज़रूरी हैं, लेकिन हमें इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने टाइम को मैनेज करना है। और आपको जब भूख नहीं लग रही है, हम सोचते हैं अरे भूख नहीं लग रही है, चलो ये थोड़ा सा खा लेते हैं, चलो थोड़ा सा चिप्स ही तो लिया, 2 पीस चिप्स के लिए, या थोड़ा सा नमकीन लिया है। वो सारी चीज़ें हमारे लाइफस्टाइल का हमारा डाइजेशन बहुत वीक करती जाती हैं। तो वहाँ पे एक लेयर बनती जाती है जो निकलती है, जिसे हम कहते हैं म्यूकस फॉर्म में निकल रहा है। वो हमारा आम डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वो सड़ता जा रहा है, वही अंदर से निकल रहा है। उसको सबसे पहले तो अग्नि जो मांद हो रही है उस पर काम करना होता है। इसमें आयुर्वेद में ऐसा नहीं है कि आपको मोशन हो रहा है तो भाई आप रोक दें, नहीं, उसको निकलने दीजिए, उसके बाद हम उसमें काम करेंगे, तब वो उसमें रिजल्ट आएगा आपको। कि पहले आम का पाचन करवाया गया, फिर उसके बाद उसमें दवाइयाँ दी गई कि उस पित्त धरा कला को इतना स्ट्रॉन्ग करा जाए, धीरे धीरे डाइजेशन करके, अपना लाइफस्टाइल ठीक करके। और थोड़ा सा इसमें योग और प्राणायाम का भी काफ़ी ज़्यादा रोल है। ओके, तो डॉक्टर ये क्यूरेबल है? काफ़ी हद तक क्यूरेबल है। ये डिपेंड करता है कि सामने वाला कितना उसको एक्सेप्ट कर रहा है और कितना उन चीज़ों को कर पा रहा है। काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है इसको, लेकिन टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब सॉल्यूशन पे आते हैं, यानी कि आयुर्वेद के जरिए हम कैसे आईबीएस को कंट्रोल कर सकते हैं और इसको ख़त्म कर सकते हैं, इस पर थोड़ा आप बताएं। देखिए, इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को सबसे पहले ठीक करने के लिए हमें इसमें कुछ आयुर्वेद की मेडिसिन, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि सीजनल चीज़ें खानी चाहिए। पैक्ड फूड को बंद कर देना है, बाकी सारी चीज़ों को जिस समय जो सीज़न है, जैसे इस समय बेल का सीज़न है तो आप इसमें बेलगिरी को, बेल का शरबत है, किसी फॉर्म में अपनी बॉडी में लीजिए। हालांकि आईबीएस में सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रग बिलवादी चूर्ण या बेल का ही चूर्ण आता है, इसमें और भी चीज़ें मिली होती हैं जो इसमें काम करता है। दूसरा, इसमें पंचामृत परपटी का बहुत अच्छा रोल है कि ये इसमें काम करता है। आम पाचन के लिए आपको देखना होता है कि पित्त दोष ना बढ़ा हुआ हो तो चित्रकादी वटी दे सकते हैं या आम पाचक वटी दे सकते हैं, जिससे धीरे धीरे वो रस धातु पे बनने लगे और रस से आगे रक्त मांस मज्जा अस्थि सब पे काम करता हुआ आगे आपके बॉडी को पोषण दे। क्योंकि इसमें वेट लॉस भी होने लगता है बॉडी में, बार बार लूज मोशन हो रहे हैं, पूरा खाना एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो रस धातु बनी नहीं रही है, तो वो वेट लॉस करने लगता है। उसको भी हमें रोकना होता है। उसके लिए कुछ हम पंचकर्मा के प्रोसीजर, जिसमें एक बस्ती का प्रोसीजर होता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डॉक्टर, ये समस्या जो है, अपच की जो समस्या है, वो सिर्फ किसी खास एज ग्रुप में नहीं है, ये आज के डेट में सभी एज ग्रुप में है। तो क्या सब अलग अलग एज ग्रुप के लिए ट्रीटमेंट अलग होगा? डेफिनेटली ट्रीटमेंट जो होता है वो हर किसी का अलग अलग होता है। एज वाइज डोजेज एडजस्ट करनी होती हैं। कुछ में मेडिसिन, क्योंकि जो छोटा है, कम उम्र का है, उसमें आम का पाचन उतना ज़्यादा नहीं हुआ है तो हमें थोड़ा सा आम पाचन करके उसकी एब्जॉर्प्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है। जो थोड़ा जिसमें मानस की विकृति ज़्यादा आ रही है तो उसमें थोड़ा मानस पे काम करना पड़ेगा, तभी हम अश्वगंधा ले सकते हैं उसमें। और कुछ यष्टि मधु चूर्ण, ये इस तरह की चीज़ें जो आपको पोषण भी दे, आपके मेंटल स्टेटस को भी ठीक रखे और आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करे कि वो खाना प्रॉपर एब्जॉर्ब होने के लिए बॉडी उसको कहे कि वो एब्जॉर्ब हो। अपच की समस्या ओल्ड एज में ज़्यादा होती है, देखी गई है, तो उनके लिए कुछ खास दवाएं हैं? हाँ, देखिए, ओल्ड एज में जाते जाते हमारी इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स वीक होने लगती हैं। उनके काम का पैटर्न जो होता है वो कम हो जाता है, जितना वो मूवमेंट करते हैं वो धीरे धीरे कम कर देते हैं। हालांकि जो लोग मूवमेंट में रहते हैं उनके में ये समस्या थोड़ी कम आती है, क्योंकि थोड़ा सा और फिर उसमें थोड़ा स्ट्रेस में भी रहने लगते हैं उस एज ग्रुप में जाके पेशेंट्स। तो उसमें पहले तो आम का पाचन नहीं होने देना और नींद अच्छी लेने के लिए सलाह दी जाती है। ये देखा गया कि आईबीएस का सीधा जो कनेक्शन है वो हमारे दिलो दिमाग से है, तो उसके साथ कॉम्बिनेशन ज़रूरी है कि आप खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएं और उसका इफेक्ट आपको आपके बॉडी पर दिखता है। हाँ,
इसके लिए सबसे पहले मेंटली फिट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए काम सबसे ज़्यादा करा जाता है। आज के टाइम में स्ट्रेस छोटी सी बात पे भी हो जाता है लोगों को, जो कि उससे लड़ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वही हमारा इस समय, इसीलिए IBS की प्रॉब्लम ज़्यादा आती जा रही है। अब हम अपने लास्ट सेगमेंट में इंटर कर रहे हैं, जिसमें हम दर्शकों को वैसा सोल्यूशन देते हैं जो हमारे घर में आयुर्वेद ऑलरेडी जो हमारे किचन में यूज होता है। तो हमारे किचन से हम क्या क्या इस्तेमाल करके अपने IBS यानी कि जो अपच की समस्या है उसको दूर कर सकते हैं, इस पर थोड़ा सा आप जरूर बताएं। देखिए, हमारे पुराने टाइम में लोग कहते थे कि सौंफ खाना है खाने के बाद, या पान खाना है। तांबुल सेवन हमारे यहाँ सबसे अच्छा पाचन के लिए कहा गया है। या आप घर में जीरा है, भुना जीरा रख लीजिए, जिसका डाइजेशन नहीं भी स्ट्रांग हो रहा है, थोड़ा सा खाने के बाद ले लिया, या किसी चीज़ में ऊपर से डाल के ले लिया। आप उसमें सुबह खाली पेट गर्म पानी ले लीजिए थोड़ा सा, उसके साथ सौंफ या भुना जीरा ले लीजिए। आपके पूरे दिन डाइजेशन को थोड़ा सा वो स्ट्रांग करेगा। और सबसे ज़्यादा खुश रहने के लिए बोला जाता है कि आप उसमें खुश रहिए, जिस भी कंडीशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ना रहिए, अपने आप ही आपका डाइजेशन धीरे धीरे स्ट्रांग होता चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रिया, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हमें। जड़ी बूटी सेहत की बात आयुर्वेद के साथ में आज हमने IBS यानी अपच की समस्या होने के कारण और उसके उपचार की बहुत सारी जानकारियां ली। उम्मीद है इन जानकारियों से आप अपना और अपनों को हो रही इस समस्या से निजात पाने में मदद मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इसका फायदा उठा सकें। बहुत सारे लोगों ने मैसेज कर इस प्रोग्राम को सराहा है, आपका शुक्रिया। आप यूं ही हमसे जुड़े रहें। अगर आप किसी समस्या का समाधान आयुर्वेद के जरिए चाहते हैं तो आप हमें मैसेज के जरिए सवाल पूछ सकते हैं। आपके सवाल का जवाब हम जरूर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।